नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। क्या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा? बिहार में वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में अब सर्वे हो रहा है, घर घर अधिकारी जाएंगे, पूछेंगे कि भाई शराबबंदी कानून से कितना फ़ायदा हुआ है। मगर जब मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार से यह सवाल किया गया कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। कि किसी भी कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है और हम लोगों ने जो समय समय पर सर्वे कराया है और वे पाया कि संशोधनों की आवश्यकता है पूर्ण शराबबंदी के कानून में, तो हम लोगों ने कराया। पहले नॉन बेलेबल सेक्शन से शराब पी करके जो भी पकड़े जाते थे तो उनको हम लोगों ने फर्स्ट टाइमर्स को जो पहली बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें बेल का प्रावधान किया। उसी तरह जब हम लोगों ने देखा कि जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो गरीब परिवार थे और सभी को, उसमें करीब करीब 80% लोगों को 4 लाख का मुआवजा उन परिवारों को मिल चुका है। सतत जीविकोपार्जन योजना में जहां 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे उससे बढ़ा करके 2 लाख रुपये कर दिए गए हैं। और इसमें प्राथमिकता हम लोगों ने दी है कि किस तरह से जो पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए सतत तो जीविकोपार्जन योजना से। नीरा का भी उत्पादन बढ़ा है और साथ ही साथ ये तो जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसके बारे में हमने बताया, लेकिन साथ ही साथ जो कानूनी शिकंजा है तो एंटी लिकर टास्क फोर्स, पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अमूमन 9 वर्ष के समय हम लोगों ने काफ़ी कड़ाई की और काफ़ी लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए और कहीं से किसी तरह की अप्रिय सूचना भी नहीं मिली। हाँ, कुछ अप्रिय सूचनाएं ज़रूर मिली हैं कि जब एंटी लिकर टास्क फोर्स के लोग कम संख्या में गए तो उन पर जो असामाजिक तत्व हैं या शराब के व्यवसाय से, धंधे से जुड़े हुए लोगों ने उस पर हमला किया, तो अब उसका भी हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है। और जैसा कि पिछली बार हमने बताया कि पुनः डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं और कराएंगे और अगले 10 से 15 दिन में एजेंसी चुनी जाएगी और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो भी बदलाव लाने हैं, या ख़ास करके चूँकि महिलाओं को उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनके खाने पीने की हाथ में पैसे थोड़े ज़्यादा आ गए, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, वस्त्र पर खर्च हो रहे हैं, एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, तो और एक्सीडेंट में कुछ कमी आई है, महिला उत्पीड़न में कमी आई है, आंकड़े बताते हैं। और जब भी पर्व त्यौहार होते हैं तो उस वक्त भी जो विधि व्यवस्था की समस्याएं कम रहती हैं, जो छेड़खानी की समस्याएं थी उसमें भी कमी आई है, तो फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। बंदी जब्ती बहुत पैमाने पर हो रही है, केस कम हो रहा है लेकिन जब्ती ज़्यादा हो रही है। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें आपको भी पता है कि सिर्फ इस राज्य में इतने पूर्ण रूप से सख्ती से हम लोग शराबबंदी और नशाबंदी किए हैं और हम लोग का चारों बॉर्डर्स चारों तरफ से खुले हुए हैं। उसके बावजूद भी हर जगह फोर्स को रहना थोड़ा मुमकिन होता है। इसलिए आज सूचना के आधार पर न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं। हरियाणा में की हैं, वेस्ट बंगाल में किया है, झारखंड में किया है, उत्तराखंड में किया है और ये गिरफ्तारियां 6000 से ज़्यादा हैं। तो अन्य राज्यों में भी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं और ट्रायल पर भी, खास करके वैसे केसेस में जहां जब्ती ज़्यादा है, उसका हम लोगों ने हर सब डिवीज़न में एडीजी प्रोहिबिशन साहब को हम लोगों ने निर्देश दिया था और हर सब डिवीज़न में जो इम्पोर्टेंट केस है उसका ट्रायल और जो इम्पोर्टेंट केस है उसका समय इन्वेस्टिगेशन पूरा हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है कि और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। तो आपने सुना, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, पहले सर्वे रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। मगर फिलहाल जो सर्वे किया जा रहा है, घर घर अधिकारी जा रहे हैं, शराबबंदी कानून से कितना फ़ायदा हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये सर्वे किया जा रहा है। खैर, सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल यह लगातार पूछा भी जा रहा है। विभागीय मंत्री यानी मद्य निषेध विभाग के मंत्री
सुनील कुमार से कि क्या शराबबंदी कानून बिहार से खत्म कर दिया जाएगा। खैर स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।